हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना चंद। आज का हमारा टॉपिक है न्यूज़पेपर थीम वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर थीम को कैसे इंस्टॉल करना है और उसका कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम न्यूज़पेपर जो ब्लॉग थीम है, जो कि हमारा एक डेफिनेटली एक प्रीमियम थीम रहने वाला है, तो इस प्रीमियम थीम को हम कैसे ले सकते हैं और साथ में इसका जो कस्टमाइजेशन है वो कैसे कर सकते हैं। देखो गाइस, ये न्यूज़पेपर प्रीमियम थीम आपको दो तरीके से मिल सकता है। एक तो ये है कि अगर आप इसको खुद से खरीदना चाहते हो तो नॉर्मली इस थीम की प्राइस रहती है $59, जो कि आज के रेट में आप मान के चलो लगभग 5,000 रुपए होते हैं। लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आप जो है इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पहुंच सकते हो, और यहाँ पर आपको 800 रुपीज में, यानी कि 5,000 की जगह सिर्फ 800 रुपीज में आप इस थीम को ले सकते हो। लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके की थीम है। और ये वाली थीम कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे इसका कस्टमाइजेशन किया जाता है, जिसको हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हो अनलिमिटेड डोमेन यूज है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अभी जैसे मेरे केस में आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे डाउनलोड्स का ऑप्शन ऐसे दिख रहा है। आप भी जब पेमेंट कर दोगे तब आपको ऐसा दिखेगा। उससे पहले आपको यहाँ पे बाय नाउ का बटन देखने को मिलेगा। आपको खरीद लेना है, खरीद लेने के बाद आप जो है आपको ऐसा मिल जाएगा। आप न्यूज़पेपर इंस्टॉलेशन फाइल और ये फुल वर्डप्रेस थीम दोनों आपको मिल जाएंगे। तो फुल वाला आपको डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें रहती है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो बीच बीच में लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना। जो भी अगर डाउट वगैरह रहेगा तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो, मैं सभी का आंसर आपको जरूर दूंगा। तो चलो, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने अभी तक होस्टिंग नहीं लिया है तो एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेज करते हो और तो उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है पेमेंट करने के बाद, तो वो रेसिप्ट अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे मेल करते हो तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको न्यूज़पेपर का जो प्रीमियम थीम है वो भी आपको दे दूंगा, और साथ में आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। तो ये दो चीजें और आपको मैं 48 घंटे के अंदर अंदर मेल कर दूंगा। बस आपको खरीदने के बाद मुझे रेसिप्ट मेल करना है। ठीक है, तो उस मेल, वो जेब मेल जैसे मेरे पास आता है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर आपको ये दोनों थीम और प्रीमियम प्लगइन दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हो। चलो, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूज़पेपर थीम को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली यहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, न्यूज़पेपर वर्डप्रेस थीम, इसको हमने क्लिक कर दिया इस पे और अभी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसको एक बार कट कर लेंगे, कट करके इसे एक नए फोल्डर में डाल देंगे। फोल्डर में डालने के बाद इसको हम राइट क्लिक करेंगे, इस पर शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना अगर आपका विंडोज 11 है तो, और अगर आपका विंडोज 10 है तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा टियर का ऑप्शन है। अगर आपके केस में एक्स्ट्रा टियर का ऑप्शन नहीं है तो आप विनरैर को इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर है, फ्री में मिल जाता है विनरैर, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा टियर पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ये फोल्डर मिल जाएगा, इसको ओपन करना है। और यहाँ पे सबसे पहला जो है ये भी एक और जिप फाइल है, लेकिन इस बार इसको आपको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको डायरेक्टली अपलोड करना है। तो चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे और हम इसको अपलोड करते हैं। तो गाइज ये एक एकदम ब्रांड न्यू डैशबोर्ड है। ठीक है, आप ही मान के चलो एक अभी अभी होस्टिंग ली है, होस्टिंग लेने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, कुछ भी नहीं किया, एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपीयरेंस में आपको कस्टमाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये तभी होता है जब आप एक नया फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हो तो। ठीक है, अब हम साइट को एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी साइट है, अभी कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे टॉप पे ऐड न्यू थीम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड थीम का ऑप्शन मिलता है, इस पर भी क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहो तो चूज कर सकते हो, जो आपने डाउनलोड किया उसको ले सकते हो, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इसको ड्रैग कर लूंगा और यहाँ पर लेके आऊंगा और यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर ले जाकर ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़पेपर डॉट जिप। तो अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाता है फिर उसे हमें एक्टिवेट करना है। तो ये इंस्टॉल हो गया, अब हमें इसको यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, तो मैं कर देता हूं।
तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है। अब चलिए देखते हैं साइट में क्या चेंजेस आया। ये हमारे पहले साइट ऐसे दिखती थी, अब इस पर क्लिक किया तो गाइस इस तरीके से हमारी साइट देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ प्लगइन्स जो है रेकमेंड करता है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे प्लगइन्स रेकमेंड करता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो न्यूज़पेपर, यहाँ पर आपको वेलकम में सबसे पहले ये पेज दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ये 2 प्लगइन्स को इंस्टॉल करो, या फिर यहाँ पर आके बहुत सारे प्लगइन्स है जिनको आपको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको रिक्वायर्ड वालों को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और ऑप्शनल में अगर आप देखो तो एक तो आपको न्यूज़लेटर वाला इंस्टॉल कर लेना चाहिए और एक टैग डिव सोशल काउंटर ये भी आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ये पहले 2 तो आपको करने ही करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये वेलकम में आपको मिल जाएगा। तो ये जब एक बार इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाए तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आने लग जाएंगे। तो उससे पहले इसका इंस्टॉल होना और एक्टिवेट होना जरूरी है, तब तक आपको बाकी ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप देख सकते हो टैग डिव कंपोजर इंस्टॉलर एक्टिवेट हो गया है। अब क्लाउड लाइब्रेरी ये एक्टिवेट हो रहा है। अब जब दोनों सक्सेस लिखे हुए आ गए, ओके, तो ये हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है प्री बिल्ट वेबसाइट्स में, या फिर यहाँ पे प्री बिल्ट वेबसाइट कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो, एक ही जगह पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और ज्यादातर ऑप्शंस आपको ब्लॉग के मिले हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये एक ब्लॉग थीम है। न्यूज़पेपर जो है एक ब्लॉग थीम है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो ये ब्लॉग आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहला जो थीम है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप इसे इंस्टॉल कर देते हो तो आपकी पूरी की पूरी साइट जो है बनी बनाई आ जाएगी, फिर आपको खाली चेंजेस करना है। ठीक है, और इंक्लूड कंटेंट का ऑप्शन मिलता है। तो आप अभी तो फिलहाल ऑन है, आप इसे ऑफ कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसे ऑन रख सकते हो। तो मैं कहूंगा कि आप पूरे कंटेंट को एक बार ले लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बार आपको कर लेना चाहिए। आपको पूरे वेबसाइट का डिजाइन आपको बन के रेडी हो जाएगा, बस उसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं, वो बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे और अब इंस्टॉल फुल डेमो का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे येस पे क्लिक कर देंगे और ये पूरा का पूरा जो डेमो है विद कंटेंट ये इंस्टॉल कर लेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, कुछ 1 मिनट या 1.5 मिनट के आसपास टाइम लग सकता है। और अगर आपने अच्छी जगह से होस्टिंग ले रखी होगी, जैसे कि अगर हमारे केस में बात करें तो होस्टिंगर से होस्टिंग ले रखी है और डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा होस्टिंग से। ठीक है, अगर आपने अच्छी जगह से होस्टिंग ले रखी है तो आपका काम कुछ 30 या 40 सेकंड के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और आपको इंटरनेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है कुछ हद तक। तो ये लगभग हाफ हो गया है। डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन हमें फिलहाल नहीं करना है। तो हम इसको रिफ्रेश करके देख लेंगे कि अब साइट कैसे दिख रही है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का ब्लॉग डिजाइन रेडी है, सब कुछ आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड लग रहा है आपको और सारी चीजें यहाँ पर जो है एकदम परफेक्ट लग रही है। ठीक है, वेल डिजाइंड है, वेल ऑप्टिमाइज्ड है और सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बस अब क्या करना है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि इनमें से कुछ भी कंटेंट हमारा नहीं है। तो जो आपको रखना है उनको रखना है, जो नहीं रखना है उनको नहीं रखना है। मतलब देखा जाए तो कंटेंट तो एक भी नहीं रखना है आपको, क्योंकि वो सब तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी कुछ सेक्शंस है, जैसे कि सबसे ऊपर का ये ट्रेंडिंग नाउ का ये जो सेक्शन है, ये रखना है तो रखना, नहीं तो हटाना है। डोंट मिस का सेक्शन है, इसको हटाते कैसे बताऊंगा, चेंज कैसे करते बताऊंगा। हर एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। और अभी तक जो मैंने बताया अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। डाउट है अगर कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं वापस डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आ जाते हैं होम पेज पे और यहाँ पर आपके पास कस्टमाइज का ऑप्शन सब कुछ मिल जाता है। तो अब हम एक बार जाएंगे सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाके हम परमालिंक्स में जाएंगे। सबसे पहले कोई भी ब्लॉग बनाने से पहले आपको ये काम तो जरूर करना है, परमालिंक्स में जाना है। परमालिंक्स में जाके पोस्ट नेम सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉग का यूआरएल हमेशा हमारे टाइटल में जो हम रखते हैं कीवर्ड, उस कीवर्ड से होना चाहिए। ठीक है, अगर टाइटल के नाम से होना चाहिए कम से कम। और दूसरा चीज ये रहता है कि आप टाइटल बहुत लंबा हो सकता है आपका, तो उस केस में आप एसईओ टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि योस्ट एसईओ है, ऑल इन वन एसईओ है और रैंक मैथ एसईओ। तो वहां पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है फोकस कीवर्ड का।
तो आप उस फोकस कीवर्ड को भी अपना यूआरएल बना सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, हालांकि एसईओ टूल का यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूआरएल को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने पोस्ट नेम सेलेक्ट कर दिया और अब नीचे आके सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको ये करना है किसी भी ब्लॉग में। ठीक है, अब चलते हैं डैशबोर्ड पे। ये अब यहां पर कोई खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा कोई पर्टिकुलर ब्लॉग के अंदर आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा चेंजेस बताऊंगा इसको। अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका यूआरएल देखो, टाइटल देख लेते हैं सबसे पहले, एमिनेम स्ट्रॉन्गर देन आई वाज। तो यहां पर आप देख सकते हो डोमेन नेम और उसके बाद एमिनेम स्ट्रॉन्गर देन आई वाज। तो हमारा जो ब्लॉग का टाइटल है वो यहां पर पोस्ट नेम में नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर परमालिंक में रखता ये डे एंड नेम और इसको सेव कर दो, तो आप देख पाओगे इसका जो यूआरएल है ये चेंज हो जाएगा। ये देखो यहां पर डे और डेट आ गया है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना ये गलत है। यूआरएल में कभी भी डेट वगैरह नहीं आना चाहिए, खास करके अगर आपका ब्लॉग है। ठीक है, इसको हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं बोलते हैं, तो इसीलिए आपको पोस्ट नेम रखना है। ठीक है, तो इसको सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं। चलते डैशबोर्ड में कर लेते हैं इसको रिफ्रेश, और ये डेट अभी हट जाएगा। ओके एक सेकेंड, ये पेज नॉट फाउंड बता रहा है क्योंकि हमने उस यूआरएल को हटा दिया, और जो यूआरएल अब नहीं है तो वो पेज नॉट फाउंड ही बताएगा। ठीक है, तो अब ये बराबर हो गया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा कि हम जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले पेजेस में, ऑल पेजेस में जाएंगे। अभी हम जो देख रहे हैं ये क्या है, ये मतलब जैसे अगर हम इस लोगो पे क्लिक करते हैं तो क्या ओपन होता है, ये हमारा होम पेज है। ठीक है, अब हमें डिजाइन करना हो तो इसको डिजाइन करना है, तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे पेजेस में, और इसमें हमारा होम पेज है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर एडिट विद टैग डिव कंपोजर, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेंगे और एक अलग ही इंटरफेस खुलेगा। जिन लोगों ने एलिमेंटर यूज किया उनके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिनको हैबिट है उनके लिए काफी इजी हो जाएगा ये। ठीक है, हालांकि कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं है यहाँ पर, एलिमेंटर थोड़ा सा और इजी रहता है कंपैरेटिवली इन बाकी सारे जो है वेबसाइट बिल्डर से, लेकिन ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, देखो सबसे पहले तो ये ट्रेंडिंग नाउ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ लिखा हुआ है, तो क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो ट्रेंडिंग नाउ की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव, जो अभी लाइव चल रहा है एकदम। ठीक है, वो कर दिया। अब ये हो गया रेडी हमारा, और यहाँ पे लाइव लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रो कॉलम एलिमेंट डिलीट, अगर आपको ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर सकते हो, और ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एलिमेंट, तो आप यस कर दोगे तो ये जो है डिलीट हो जाएगा। तो मुझे डिलीट नहीं करना है अभी, मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये, तो मैं इसको रखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस एलिमेंट के अंदर कोई भी चीज चेंज करनी है, हेडर फुटर कुछ भी आपको यहाँ पे चेंज करना है, इनर कॉलम, इसका ऑफसेट, इसका वर्टिकल अलाइन, कोई भी चीज चेंज करनी है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रो में कुछ चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अभी इस तरीके से दिख रहा है लेआउट, अब उसको लेआउट चेंज करना है, देखिए इस तरीके से लेआउट चेंज कर सकते हैं, ये ऐसे चेंज कर सकते हैं, 3 कॉलम में कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे को, बाकी के दोनों कॉलम्स एम्प्टी है, ये एक कॉलम में सब कुछ आ गया। ठीक है, अब इस पर क्लिक करते हैं, 2 कॉलम है, दूसरा कॉलम एम्प्टी है। ठीक है, 4 कॉलम कर सकते हैं, ये देखो ये फर्स्ट कॉलम में सब कुछ आ गया, बाकी बचे हुए कॉलम में अपन को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं वापस पहले जैसा कर देता हूँ इसको, तो ये देखिए सिंगल कॉलम में सारी चीजें। ठीक है, और कॉलम्स के बीच में अगर आपको गैप रखना है तो पिक्सल्स में आप जो है, अभी जैसे 56 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ओके ये शायद पिक्सल्स में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम 8 करके देखते हैं। कॉलम्स के बीच में गैप यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि शायद इसका रीजन हो सकता है कि यहाँ पर कॉलम ही नहीं है। एक सेकेंड अभी देख लेते हैं, ये देखिए एक ही कॉलम था इसीलिए वहां पे गैप एडजस्ट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 कॉलम बना दिए तो यहाँ पे गैप है। अब इस गैप को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं हम, इसे 100 कर देते हैं, तो ये देखिए गैप और बढ़ गया इसके बीच का। क्या हम इसको कुछ नहीं करेंगे, बैक स्पेस करके पहले जैसा कर देंगे, और इसका जो कॉलम है एक सिंगल कॉलम में रखेंगे। तो आप यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर डिलीट करना है तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ये चीज आप ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट काम है हमारा, अभी जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल है, डिवाइडर है, ठीक है, लेआउट है, बहुत सारे ऑप्शन आपको सीएसएस मिल जाता है यहाँ पे, तो कुछ भी अगर आपको यहाँ पे चेंजेस करना है तो आप ये सब चीजों से चेंजेस कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज, जो कि हमारा कोई भी एक सेक्शन है, जैसे अभी ये स्टे कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, अब स्टे कनेक्टेड की जगह हम सोशल अकाउंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सोशल अकाउंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया है।
और हमको यहाँ पर बीच में ये देखिए, यहाँ पर आपको रो कॉलम, ये देखिए यहाँ पर रो पे क्लिक कर दिया तो ये सारे रोज है, और कॉलम आपको करना है तो कॉलम में आप कर सकते हो। एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है डोंट मिस करके जो एलिमेंट है, ओवरऑल जो एलिमेंट है इसका तो कुछ भी चेंजेस करना है, हेडर फुटर वगैरह चेंज करना है तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी फिलहाल मान के चलते हैं एलिमेंट में सबसे ऊपर क्या है, डोंट मिस। अब यूआरएल वगैरह लिखना है आपको, यूआरएल यानी कि डोंट मिस पे क्लिक करते ही किसी एक पर्टिकुलर जगह पहुंचना चाहिए, ठीक है, तो वो कर सकते हैं हम। टेम्पलेट ग्लोबल हेडर, मतलब यहाँ पर कौन सा आपको ब्लॉक हेडर चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आपको टाइटल लेंथ, कितना लंबा टाइटल होना चाहिए आपका, तो आप वो लेंथ सेट कर सकते हो। अगर जैसे कि यहाँ पे कोई टाइटल नहीं है, ऊपर आप देख सकते हो इधर टाइटल है, एमिनेम स्ट्रॉन्गर देन आई वाज, ठीक है, यहाँ पे कोई टाइटल नहीं। अगर कोई टाइटल रखते हैं तो कितने कैरेक्टर्स का होता है, बाय डिफॉल्ट 25 है, आप इसको 35 रख सकते हो, आपके पसंद में जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और कोई भी चीज आप डिलीट करना चाहते हो तो आप कभी भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज डिलीट करना हो तो मैं, चलो ये जो ऐड है ये मुझे नहीं चाहिए, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा और ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब एक एम्प्टी कॉलम बन गया है यहाँ पे। अब इस एम्प्टी कॉलम में अगर मुझे कुछ और जोड़ना है तो मैं कुछ और जोड़ सकता हूँ, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूंगा और कोई भी एक पर्टिकुलर चीज यहाँ से उठा के इधर डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जो है ये भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे अगर मान लो कि ये चाहिए, ये उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, एक नया कंटेंट यहाँ पर आ गया। ओके, इधर जो रखना चाहता हूँ वो रख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको रख सकता हूँ तो रख सकता हूँ, बाकी वो हटा भी सकता हूँ। ये 3-4 चीजें हैं जो यहाँ पे ऐड हो गई है, जैसे ही मैंने वो एक पर्टिकुलर चीज को उठा के यहाँ डाल दिया। अब मैं इसको कंट्रोल Z कर दूंगा क्योंकि मुझे इसे नहीं चाहिए, या फिर मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं आपको डेमो बता रहा था कि आप इस तरीके से कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। अब ऐड एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, हेडर डेट, हेडर लॉगिन और ग्रिड, ये डाल के देखते हैं हम एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेक्शन यहाँ पे बन गया है ना। अब इसके अंदर हम जो एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं, तो ये चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये एम्प्टी कॉलम है, एम्प्टी कॉलम यहाँ पे बन गया है, इसको आप जो है यहाँ से ओके, जो एम्प्टी कॉलम है अगर आप इसे यहाँ पर रहने देते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एम्प्टी है, ये अपना स्पेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। जब तक आप इसके अंदर अपना नया डाटा नहीं डालते हो तब तक ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, और बाकी की जो डिजाइन है इसके अंदर आपको जो चीजें रखनी है आप रख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आपको लगता है कि यहाँ नहीं, मुझे इस जगह चाहिए जहां पर ये एम्प्टी कॉलम है, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेक्शन उठा लेते हैं, हम कहीं से भी एक पर्टिकुलर सेक्शन उठा लेते हैं, लेट्स सी ये वाला सेक्शन उठाते हैं, ठीक है। इस सेक्शन को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कॉपी करने का, तो कॉपी, इसको हमने कॉपी कर दिया और यहाँ आ जाते हैं, और नीचे आके ये जो जगह है यहाँ पर लाके आप इसे पेस्ट कर सकते हो। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, तो वो चीज वहां से उठ के यहाँ आ गई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ चाहो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे लगा दिया है। ये जो चीज थी हमने यहाँ से कॉपी की थी और इसको हमने यहाँ पे नीचे लगा दिया है, ठीक है। तो हम इस तरीके से चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं अपने जगह पे। जैसे ये वाला है, इसको कहीं और लगाना है तो वहां हम लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी चीज आपको एडजस्ट करना है वो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह चेंज करने का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप किस तरीके से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जगह जैसे कि अगर आप किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर जैसे लेटेस्ट आर्टिकल्स वगैरह है, तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, जो कि मैं अब आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज होती है जिसे हमें चेंज करना पड़ता है, तो वो कैटेगरीज कैसे चेंज हो सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इमेजेस और ये जो पोस्ट यहाँ पर लोड हो रहे हैं उनको हम चेंज करेंगे, क्योंकि अब ऐसे मैं चाहता हूं कि मेरा जो है कैटेगरीज यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रेनिंग है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि कैटेगरीज यहाँ पे चेंज हो जाए। तो ये मैं सबसे पहले चेंज करूंगा। तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो अभी आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, एमिनेम, डीजे डार्क, ये सारे जो पोस्ट है ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना, जो पर्टिकुलर जगह है जिसको आपको चेंजेस करना है उस पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे जाना है फिल्टर में, फिल्टर में जाके ऑल कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है। और ऑल कैटेगरीज में अभी जैसे कि अगर मैं देखता हूँ मोबाइल फोन्स, तो आप देख सकते हो ये सारे आर्टिकल जो है चेंज हो चुके हैं,
ठीक है, तो पहले जो कुछ भी यहाँ पर था वो कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें चेंज हो गई है। नीचे चलते हैं, एक बार और बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये वाला है, ये WRC रेसिंग, तो हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक किया, फिल्टर्स में आ गए, जनरल में रहता है नॉर्मली, फिल्टर में आ जाएंगे, ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे म्यूजिक। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये चेंज हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपने कैटेगरीज को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप ऐड वगैरह लगाना चाहते हो, जो आपको गूगल एडसेंस का जो ऐड रहता है वो आप लगाना चाहते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, इसका भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, आपको खाली URL लगाना है। यहाँ पे URL लगाते ही जो ऐड होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी अगर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो सोशल मीडिया अकाउंट्स है और ये ऐड वगैरह लगाने का दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी जो है आप सारी चीजें सेट कर सकते हो। कैसे करना क्या होता है आपको, सिंपली अभी यहाँ पर आप देख सकते हो फेसबुक का आपका है, ट्विटर है और यूट्यूब है। करना क्या, इस पर सिंपली क्लिक करो, यहां पर आ जाओ नीचे, यहाँ पे फेसबुक की आईडी डाल दो। फेसबुक की आईडी का मतलब होता है कि आपके फेसबुक पेज का URL डालना है आपको। यहाँ पे जहां भी हैश लगा हुआ हो ना, तो समझ जाना यहां पर URL लगने वाला है। ठीक है, और ट्विटर का भी सेम टू सेम ऐसा ही, उसका ट्विटर का आईडी, और यूट्यूब पे आपका जो चैनल है उसका भी आपको URL यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, डेमो बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका URL डाल सकते हो। अब फॉलोअर्स कितने हैं आपके ट्विटर पे, फेसबुक पेज के आपके जो है लाइक्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, और यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर्स कितने, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप यहाँ पर उसका अमाउंट लिख सकते हो। जैसे कि अगर मेरे चैनल की बात करें तो यहाँ पे 21,000 है, सॉरी ये तो फेसबुक का हो गया। और यहाँ पर आप YouTube पे देख सकते हो, YouTube को वगैरह आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये रहा YouTube पे, जैसे 21,000 है तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट हो गया 21,000। और ट्विटर का देख लेते हैं 2,000, इसको हम 5,000 कर देंगे। तो ये सारे चेंजेस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जैसे ही कोई फॉलो या इस पे कोई क्लिक करेगा तो सिंपली वहां पहुंच जाएगा अपने चैनल पे, और चैनल पे पहुंच के वहां पे वो सब्सक्राइब कर सकता है। तो आप ये इस तरीके से यहाँ पे रखते हो। वैसे ही पिंटरेस्ट की आईडी है, इंस्टाग्राम की है, साउंड क्लाउड की है, टिकटॉक की है, ट्विच है, स्ट्रीम लिंक है, और ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो वहां पर आप जो है अपना ID डाल के वो सब चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको सिंपली अपना ID वहां पे डालना है, वो चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम पिंटरेस्ट को यहाँ पे डाल देंगे हैश, तो ये देखिए हैश डालते हैं, यहाँ पे पिंटरेस्ट भी आ गया। तो जहां जहां मैं हैश डालूंगा वहां वो चीजें यहाँ पर ऐड होनी शुरू हो जाएंगी। अभी इंस्टाग्राम पे डाला तो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम का भी यहाँ पे 0 फॉलोअर्स लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं 5,000 कर दूंगा तो यहाँ पे देखते हो इंस्टाग्राम के, और देखते हो 5,000 फॉलोअर्स यहाँ पे लिखे हुआ आ गया। तो इस तरीके से ये चीजें आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज हमने कर ली। अब बाकी जो चीजें हैं, हमारे कलर्स वगैरह वो सब हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो भी कलर्स है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए मैं कहूंगा कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, वहां जाके हम कलर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम वहीं जाके करेंगे। ठीक है, तो अब जो भी चीजें आपको रिमूव करना है, आप रिमूव कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, एडजस्ट कैसे करना बता दिया। ठीक है, अब फुटर में भी कोई चीज चेंज करनी है, हर एक चीज यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडिटर पिक्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक किया और जनरल पे चले जाएंगे, और आप देखते हो एडिटर पिक्स लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर देंगे समरी, तो यहाँ पे एडिटर पिक्स की जगह समरी लिखा हुआ आ गया। कैपिटल्स में चाहिए तो कैपिटल्स में आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो ऐसी इस तरीके से आ गया। तो बाकी सारी चीजें एकदम परफेक्ट लग रही है, बहुत सारी चीजों को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम जो है इस तरीके से करते हैं। अब देखो मेन चीज क्या, हमारा लोगो को अभी तक हमने एडिट किया नहीं है, तो लोगो पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब हमें लोगो को चेंज करना। अभी यहाँ पे देख सकते हो लोगो की जो इमेज है, यहाँ पे ये लोगो रेटिना इमेज और लोगो इमेज, दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे। मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये देखिए लोगो रिमूव हो गया। यहाँ से इसको भी रिमूव कर दूंगा तो ये भी रिमूव हो जाए। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे लोगो अपलोड करना है। तो लोगो अपलोड करने के लिए हम चलते हैं अपलोड फाइल्स में और चेक कर लेते हैं कुछ है कि नहीं हमारे पास। जो भी कोई भी अगर हमारे पास कोई इमेज मिल जाती है तो हम उस इमेज को उठा लेंगे। उसको इमेज अभी यहाँ पर मिल नहीं रही है, चलो ये ले लेते हैं। ले लिया, इंसर्ट इनटू पेज, और यहाँ पे देख सकते हो ये लोगो कुछ इस तरीके का। हालांकि ये जो लोगो है आपको लगाना नहीं है, क्योंकि ये लोगो काफी मतलब इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोगो बिल्कुल भी यहाँ पे लगाने लायक लोगो नहीं था, बस एक इमेज था तो मैंने यहाँ पे लगा के आपको दिखा दिया। ठीक है, लोगों का साइज हमेशा हमें पता होना चाहिए। लोगों का साइज कैसे निकालेंगे ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो पहले से लोगो अपलोड है ना, इसका साइज देख लो, 544 बाई 180 पिक्सल्स। ठीक है, इस साइज का आपको लोगो बनाना है और उस लोगो को अपलोड करोगे तो एकदम परफेक्ट लगेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये वाला लोगो अपलोड किया तो ये तो खैर काम नहीं करने वाला।
अब मैं यहाँ पर इसको अगर क्रॉप कर दूं एस्पेक्ट रेशियो में, लेकिन फिर भी इसका परफेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो हमें चाहिए था एक हॉरिजॉन्टल इमेज, और यहाँ पर ये है एक प्रॉपर स्क्वायर शेप इमेज है ये। तो एक स्क्वायर शेप इमेज को आप एक हॉरिजॉन्टल एरिया में नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो लोगो है यहाँ पर हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल शेप में एक थोड़ा सा एरिया निकाला, जैसे अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें और इसको हम अप्लाई कर दें। ठीक है, तो इतना सा एरिया हो चुका है। अब बैक कर लेते हैं, सेव एडिट्स पे क्लिक कर लेते हैं और इस इमेज को अपलोड करके देखते हैं, क्या पता शायद सही बैठ जाए। तो इंसर्ट इनटू पेज, और यहाँ पर आप देख सकते हो अब ये लोगो यहाँ पे सेट हो गया है। तो आपको हॉरिजॉन्टल इमेज जो है यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप की इमेज जो है आपको यहाँ पे लगानी थी, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लो, दोबारा ये हो जाएगा, और इंसर्ट इनटू पेज, और ये चीज इस तरीके से आप लोगो भी चेंज कर सकते हो। हेडर में कोई ऐड लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। और बीच बीच में अगर आप सेव करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंटरनेट में कहीं कोई दिक्कत आ गई तो आपका मेहनत वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी साइड लग रही है। अब इसको चेंज कर देता हूँ, पूरी रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो बहुत सारे चेंजेस जो हमने किए हैं वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने कैटेगरीज चेंज की थी, यहाँ पे चेंज की थी, और यहाँ पर भी हमने कैटेगरी चेंज की थी, तो ये सब चीजें यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। एक और जगह इस तरीके का ऐड आ रहा था, वो हमने वहां से रिमूव कर दिया था और डुप्लीकेट बना दिया था उधर, तो वो दिख रहा है हमें। अभी ये ऐड वगैरह यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो इसे डिलीट कर देना है और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम सेव कर देंगे और इसको कर देंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर अब हमें ब्लैंक स्पेस देखने को मिल रहा है, ऐड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने सारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई चीजें। अब कुछ और चीजें हैं, जैसे कि फुटर है हमारा, फुटर में लोगो चेंज करना वो सब कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप कर सकते हो। लेकिन इस फुटर के बैकग्राउंड में एक इमेज और है, इन सब चीजों को कैसे एडिट करें, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सब यहाँ से एडिट नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको एक बार क्लोज कर देंगे, न्यूज़पेपर में जाएंगे और यहाँ पर थीम पैनल में जाना है आपको। थीम पैनल में जाने के बाद अब जैसे फुटर में आए, फुटर में आने के बाद फुटर लेड लोड ये सब चालू कर सकते हैं हम, लेकिन हमें मेनली क्या करना है, नो टेम्पलेट पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, नो टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया। अब सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे और इसको रिफ्रेश करके देख लेंगे। तो यहां से जो हमारा मेन्यू था वो टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, अब इन सब चीजों को ओपन कर लेंगे। ये सब क्या है एग्जैक्टली, ये सब चीजें हमारे फुटर के अंदर है, और अगर हम इसे दोबारा सेलेक्ट कर लें तो ये दोबारा भी आ जाएगा। ठीक है, सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और ये हमारा फुटर वापस आ गया। ठीक है, तो आप अपने फुटर को इस तरीके से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी एड्स वगैरह लगाना, आपको किसी भी जगह पर ऐड लगाना है तो सारे एड्स लगाने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जहां जहां लगाने का ऑप्शन है वो सब यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। हेडर में आपको मिल जाएगा वही सारे सेम ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है हेडर को चेंज करना चाहते हो तो नॉट टेम्पलेट पे क्लिक करके कर सकते हो, और फिर बाकी चीजें आप खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। वापस हम पहले जैसा कर देंगे। और टेम्पलेट सेटिंग्स, तो आपको टेम्पलेट्स के अंदर क्या क्या चीजें करना है, ऑथर टेम्पलेट। ठीक है, आप ऑथर टेम्पलेट चेंज करना, ब्लॉग एंड पोस्ट टेम्पलेट अगर आपको चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि आपको जो साइड बार है आपको राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, फिर साइड बार चाहिए ही नहीं, ये आप सेट कर सकते हो। पेज टेम्पलेट आप सेट कर सकते हो कि वही चीज है, साइड बार वगैरह चाहिए कि नहीं। ठीक है, डिसेबल कमेंट्स ऑन पेज, कमेंट्स को डिसेबल करना है तो डिसेबल, इनेबल करना हो तो यहाँ पे ऑन रख देना है। ठीक है, और सर्च टेम्पलेट, और यहाँ पर जो है आपको सर्च इन टैक्सोनॉमिक टर्म्स, और यहाँ पर अगर आपको थीम टेम्पलेट से यूज करना है तो ये कर सकते हो, नहीं तो आप जो रहे वो रख सकते हो। ठीक है, और बाकी सारी चीजों में आपको खास चेंजेस करने नहीं होते यहाँ पर। और नीचे जो भी थीम कलर्स जो है आप चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे। थीम कलर्स में जनरल थीम कलर, अगर आप जैसे पूरे साइड कलर अभी जैसे ब्लू चल रहा है, अब इसमें कहीं भी होवर करता हूँ, देखो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर नीचे ये देखिए, यहाँ पे मेन्यू में आपको यहाँ पे जो ब्लू अंडरलाइन वगैरह देखने को मिल रहा है ना, तो ये सब क्या है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे ब्लू कलर है पूरे साइड पे, इसलिए। और यहाँ पर आपको ये देखिए, ये स्क्रॉल टू टॉप वाला जो आइकन आ रहा है ये भी ब्लू कलर में है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से कलर को एडजस्ट कर लेना, ये वाला कलर रख दिया, और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करते ही बहुत सारे चेंजेस जो है हमें अपने साइड में देखने को मिलेंगे। अब आप देख सकते हो होवर करने में ब्लू नहीं आ रहा, अब ऑरेंज कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने, और यहाँ पर स्क्रॉल टू टॉप वाला ये आइकन भी ब्लू की जगह ऑरेंज हो गया है।
बैकग्राउंड बॉक्स लेआउट, ठीक है, बॉक्स लेआउट में आपका कलर, अगर इसको आप जो है बॉक्स में रख सकते हो या फिर आप उसको अलग भी रख सकते हो, मैं कहूंगा बॉक्स में रख दो, क्लिक करने की जरूरत नहीं है। हेडर टेक्स्ट कलर, हेडर बैकग्राउंड कलर, तो अभी हेडर कलर बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट है, यहाँ पर हमको एक दूसरा कलर रख सकते हैं, जैसे कि ग्रीन कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सोशल मीडिया वाला हर एक का कलर जो है ग्रीन हो गया। हेडर में जितने भी कलर्स थे यहाँ पे साइड बार में, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है, ठीक है। तो ये इस तरीके के एडजस्टमेंट जो है आप यहाँ से कर सकते हो। पोस्ट सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे जनरल पोस्ट सेटिंग, इसके अंदर आपको जो जो चीजें दिखानी है वो रखनी है, बाकी चीजें आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और मैं कहूंगा कि जितना हो सके ज्यादा चेंजेस करने की कोशिश मत करो। जब भी आप कोई पर्टिकुलर चीज को सीख रहे होंगे तब आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ब्लॉक हेडर टेम्पलेट, आपको कैसा चाहिए हेडर वो यहाँ पे पूछता है, तो आप इस तरीके से जो है हेडर, जो भी आपको हेडर उठाना है आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट हमारा सेट है वो सबसे बढ़िया लग रहा है मेरे को, उसके अंदर कोई चेंजेस करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको मेन्यू वगैरह चेंज करना है तो मेन्यू वगैरह आप जो चाहो चेंज कर सकते हो। मेन्यू चेंज करने के लिए आपको अपीयरेंस में जाना है, मेन्यू में जाना है, वहां से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको थीम कलर्स और थीम फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। कहीं भी फॉन्ट चेंज करना हो तो फॉन्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ भी चेंज करके नहीं दिखा रहा आपको यहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अगर आपको जो है फॉन्ट चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। बॉडी में जो फॉन्ट है, जैसे कि काफी सारे लोगों को जो है मॉन्टसेरेट फॉन्ट काफी अच्छा लगता है, मेरे को भी पर्सनली मॉन्टसेरेट बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ से आपको मॉन्टसेरेट सेलेक्ट कर लेना है, मॉन्टसेरेट ये रहा। जैसे सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और ये जो है लग जाएगा, ठीक है। और पूरे बॉडी में जो फॉन्ट आपका हो जाएगा वो मॉन्टसेरेट का हो जाएगा। ये देखिए अब ये मॉन्टसेरेट में चेंज हो चुका है, तो पूरा का पूरा जो भी फॉन्ट था ये सब कुछ अब मॉन्टसेरेट बन चुका है। तो इस तरीके से आप जो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। तो अब ये बेसिक सी जो सेटिंग्स थी, सब कुछ जो है आपको थीम के अंदर जो भी बदलाव करने हैं कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। होम पेज को छोड़ के जो भी सेटिंग आपको करनी है वो सब कुछ आपको यही करनी है, ठीक है। हर एक चीज की सेटिंग आपकी यही होने वाली है, ठीक है। कहीं भी और जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी बदलाव करना है, सबसे पहले नॉन टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। नॉन टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको मेन्यू वगैरह एडजस्ट करना है, ये सब चीजें करनी है। तब तक आपको ये ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे, तब तक बाय डिफॉल्ट जो है वही रहेगा। अगर आपको वही रखना है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आके आप मेन्यूज में एडजस्ट कर सकते हो। अपीयरेंस में जाना है और मेन्यूज में एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेन्यू के अंदर भी कुछ चेंजेस करना है तो नॉन टेम्पलेट्स करो और यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप फुटर मेन्यू, हेडर मेन्यू, टॉप मेन्यू जो भी आपको रखना है आप उसे सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी लोगो अपलोड करना, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, यहाँ से लोगो अपलोड कर सकते हो, क्योंकि आप हमने क्या किया नो टेम्पलेट कर दिया है, तो अब हमें यहाँ पे दोबारा अपलोड करने की जरूरत है। बाकी तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो है वो हमने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है, तो हम वहीं से काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कर देता हूँ नो टेम्पलेट और मैं सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए लोगो हट चुका है हमारा, है ना। अब अगर आपको दोबारा लोगो लगाना है तो आपको वो सारी चीजें फिर से करनी पड़ेगी, फिर से लोगो वगैरह अपलोड करना पड़ेगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो ये एक टोटली नया काम रहेगा। और यहाँ पर आप देखोगे हमारा मेन्यू भी हट चुका है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको फिर से आपको जो है टॉप मेन्यू यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेव चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा सिर्फ बाय नाउ का बटन आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब हमें फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूजर्स में जाना पड़ेगा और न्यू, चलो यूजर्स में नहीं, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा मेन्यूज में। देखिए मेन्यूज में आ गए और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मेन्यूज है। ये हमारा हेडर मेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे हेडर मेन्यू में, सेव मेन्यू, और यहाँ पे वापस आ जाएंगे और ये टॉप मेन्यू की जगह हेडर मेन्यू रख देंगे और सेव सेटिंग पे क्लिक कर देंगे और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो ये मेन्यू वापस आ गया है। अब लेकिन फिर भी हमारा जो लोगो है वो प्रॉब्लम अभी भी है, तो लोगो वाले प्रॉब्लम को हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई लोगो अपलोड किया ही नहीं है, तो अब हमें अपलोड करना पड़ेगा ये वाला लोगो। तो हमने ये अपलोड कर दिया, इसको भी ले लेंगे, ये भी अपलोड कर देंगे। और इसके बाद फैब आइकन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैब आइकन क्या है कि इसको 512 बाय 512 हमें रखना पड़ता है, ठीक है। अब ये अभी भी हमें वैसा का वैसा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहां पर सेट किया है लेकिन होम पेज यूज कर रहे हैं हम, तो हमें फिर से होम पेज में जाना पड़ेगा और होम पेज को एडिट करना पड़ेगा। तो चलते हैं होम पेज में और हम इस बार वापस होम पेज को एडिट करेंगे। प्लीज यूज ए क्लाउड हेडर टेम्पलेट, ठीक है। हमें एक टेम्पलेट उठाना पड़ेगा, यहां पर आके कहाँ पे है हेडर,
और हम आ जाएंगे यहाँ पे फिर से हेडर में, और ये मेन्यू हमारा रेडी है, हम लोगो लगा दिया है। और उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर जो हमने पहले किया था टेम्पलेट, इसको सेलेक्ट कर देना और सेव सेटिंग पे क्लिक कर देंगे हम, ठीक है। और इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ पे। अब देख सकते हो ये लोगो एज इट इज यहाँ पर आ गया, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से जो है आप इस पूरे वेबसाइट को हम डिजाइन कर सकते हैं। और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको शुरू शुरू में आएगी, वो इसलिए आती है क्योंकि कैशे रह जाता है। अभी हमारे केस में भी ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये चेंजेस क्यों सेव नहीं हो रहे थे, क्योंकि कैशे रह जाता है। अब कैशे क्लियर करूंगा तो बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बदलाव एक साथ आ जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी आपको इस वीडियो को बनाते बनाते कैशे क्लियर करके नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने वो टेम्पलेट वापस से लगा दिया, ठीक है। तो यहां से आप सिंपली अपना लोगो जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर ब्लॉग पोस्ट के अंदर कोई चेंज करना है तो आपको सिंपली पोस्ट में जाके चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका ऑथर का नेम वगैरह यहाँ पर आता है। तो अगर आपको ऑथर के नेम के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पे जाना है यूजर्स में, और यहाँ पे इसको एडिट पे क्लिक कर देंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो कलर वगैरह वो चेंज कर सकते हो। फर्स्ट नेम वगैरह आप जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो, जैसे कि ये हमारा बाय डिफॉल्ट नेम था, ये हमने अभिषेक रख दिया यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे। अपडेट प्रोफाइल, अगर कोई बायोग्राफी वगैरह आपको लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे, कि ऑथर कौन है, क्या एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें भी आप यहाँ पे रख सकते हो। लास्ट नेम यहाँ पे लिख सकते हो, और जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल देना है यूजर के बारे में वो सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल हो, सारी चीजें, ऑटोबायोग्राफी, जो अपने जो बायोग्राफी है हमारा, कि हम क्या है, ब्लॉगर है कि क्या है, वो सब चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है ग्रावता पे जाके आप अपना प्रोफाइल पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया। अब हम चेक कर लेंगे कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है नाम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ब्लॉगर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना ऑथर वगैरह चेंज कर सकते हो। बाकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर कुछ भी चेंज करना है आपको तो वही बता देता हूँ मैं एक बार जल्दी से। यहाँ पे चलते हैं और पोस्ट में जाएंगे, और पोस्ट में चले जाएंगे, और यहाँ पर ये सबसे पहला वाला जो ब्लॉग पोस्ट है, एमिनेम स्ट्रॉन्गर देन आई वाज। अब ये हमारा जो है टाइटल था, यहाँ पर हम लिख देंगे, एक बार इस टाइटल को चेंज कर देंगे, बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर फॉर होम इन 2024 अंडर 15,000, ठीक है। इसको अपडेट कर लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हम URL सेट करना यहाँ पे सीखेंगे, तो जो आपको URL है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं इसका URL भी सेट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको एक बार अपडेट कर देता हूँ और आपको चेंजेस दिखाता हूँ। देखो ये अभी हमारा पोस्ट का टाइटल है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ये देखिए पोस्ट का टाइटल चेंज हो चुका है, लेकिन अगर आप देखोगे तो URL में अभी भी वो पुराना URL चला है, एमिनेम स्ट्रॉन्गर देन आई वाज, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर फॉर होम, इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये हमने कर दी कॉपी, और यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट, और ये हो गया हमारा पेस्ट यहाँ पे, और इसको कर देंगे अपडेट, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी आपको URL देखने को मिल गया, ठीक है। बाकी इमेजेस चेंज करना, इमेज रखना, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम और पोस्ट में चले जाएंगे। पोस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको फीचर्ड इमेज मिल जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और दूसरा फीचर्ड इमेज हम लगा सकते हैं यहाँ पे, इसको रिमूव करने के बाद, ठीक है। सेट फीचर्ड इमेज, और हम ये वाला लगा देंगे और यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और इसको अपडेट कर देते हैं और इसको कर देंगे हम रिफ्रेश, ठीक है। और यहाँ पर फीचर्ड इमेज जो है शो होने लग गया, ठीक है। और अगर हम इसके होम पेज पे चले जाते हैं तो अब वहां पर भी सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये देखिए डेजर्ट कूलर फॉर होम, और यहाँ पे फीचर्ड इमेज भी चेंज हो गया, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से जो है आप अपने सारे ब्लॉग पोस्ट को जो है एडिट कर सकते हो, इमेजेस को एडिट कर सकते हो। सारी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो में कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है, कहीं भी आपको लगता है कि ठीक है यहाँ क्लियर नहीं हुआ, तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप ये थीम खरीदना चाहते हो तो उसका भी डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप होस्टिंग लेने के बाद मेल करना चाहते हो तो ईमेल आईडी, यानी कि जो रेसिप्ट मेल करने की बात हुई थी वीडियो के शुरू में, अगर आप वो मेल करना तो ईमेल आईडी भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे मेल कर सकते हो। 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं न्यूज़पेपर थीम भी दे दूंगा और एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट कमेंट करके पूछो, वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।